ट्रेडिंग में फंडेड अकाउंट सब लोग लेना चाहते हैं, बट कितने लोग एक्चुअली में समझते हैं कि फंडेड अकाउंट का सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि फंडिंग क्या होती है, चैलेंजेस का रीज़न क्या है, ड्रॉ डाउन रूल्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और फर्म कैसे आपको पैसा देती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप वो सब एक्सप्लेन करूंगा जो 99% ट्रेडर को कोई नहीं बताता। Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about funded accounts. आज हम डीप डाइव करने वाले हैं फंडेड अकाउंट्स पर। इस वीडियो का गोल सिंपल है, आप बिगिनर हो या एडवांस, इस वीडियो के बाद आप फंडेड अकाउंट को कंप्लीटली समझ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट का मतलब है एक ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें पैसा आपका नहीं होता। आप ट्रेडिंग करते हो और जो पैसा होता है वो फर्म का होता है और रिस्क भी फर्म का होता है, बट इसके अंदर आप प्रॉफिट शेयर पर काम करते हो। यूजली फर्म्स 80 to 90% प्रॉफिट स्प्लिट देती हैं, जिनमें आपको 80 to 90% प्रॉफिट आपको मिलता है। इस सिस्टम को प्रो फर्म फंडिंग मॉड्यूल कहते हैं। वाई प्रो फर्म गिव यू मनी? प्रो फर्म आपको पैसे क्यों देती हैं? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है फीस और ट्रेडर फेलियर रेट पर डिपेंड करता है। 1000 ट्रेडर हर मंथ फेल होते हैं और जो 1% ट्रेडर इस चैलेंज को पास करते हैं उनकी ट्रेड को हैज किया जाता है। रियल लिक्विडिटी का सिस्टम कैसे काम करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट हाउ फंडिंग वर्क। अगर हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले स्टेप में आपको चैलेंज बाय करना होता है। देन सेकंड स्टेप में आपको उस चैलेंज के रूल पास करना पड़ते हैं। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन फेज स्टार्ट होता है। देन स्टेप 4 में आपको रियल और सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है, जिसमें फर्म आपको प्रॉफिट शेयर देती है और आप स्केलिंग प्लान भी अनलॉक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो रिस्क रूल्स होते हैं उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है पहला रूल, डेली ड्रॉडाउन। एक दिन का जो फिक्स्ड लॉस लिमिट होती है उसे हम डेली ड्रॉडाउन कहते हैं। सेकंड रूल में हमारे पास होता है मैक्स ड्रॉडाउन। मीन्स के आपके जो टोटल अकाउंट होता है उसके ऊपर जो ड्रॉडाउन होता है उसे हम मैक्स ड्रॉडाउन कहते हैं। और रूल नंबर 3 होता है कंसिस्टेंसी रूल। लोड साइज और स्टेबिलिटी, नो ओवर लेवरेज और नो न्यूज गैम्बलिंग, नो ओवरनाइट पोजीशंस। ये वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रा डाउन एक्चुअली में वर्क किस तरह से करता है। मैंने उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बनाई हुई है। बेसिकली जो ड्रा डाउन होता है इसका मतलब क्या है? ड्रा डाउन का मतलब होता है लॉस लिमिट। लेट्स से कि अगर आपने एक फर्म से $1000 का अकाउंट बाय किया है और इस अकाउंट पे आप ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो इस अकाउंट पर एक लॉस लिमिट होगी। उससे ज़्यादा आप इस अकाउंट में लॉस नहीं कर सकते। इसको हम ड्रा डाउन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है डेली ड्रा डाउन। अब डेली ड्रा डाउन के अंदर ये होता है कि एग्जांपल ले लें कि किसी दिन आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती, आप ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं या किसी और वजह से, तो आप अपने पूरे अकाउंट का 5% लॉस कर देते हैं। तो ये आपका डेली ड्रा डाउन कंसिडर होगा। आप उस पूरे दिन में दोबारा ट्रेड नहीं कर सकोगे अगर आपका 5% ड्रा डाउन हो गया। और हमारा जो मैक्स ड्रा डाउन होता है वो हमारे ओवरऑल अकाउंट का होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक जो 1000 का चैलेंज बाय किया था, उसके मुताबिक हमारा जो मैक्स ड्रा डाउन है वो 100 USDT है। मतलब कि $1000 का 10% होगा 100 USDT। तो ये जब हमारा $100 का लॉस हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो ओवरऑल हम लॉस कर देते हैं, हमें दोबारा मौका नहीं दिया जाता। तो इस तरह से ड्रॉ डाउन वर्क करता है इन फंडिंग ट्रेडिंग। अगर हम पे आउट सिस्टम के बारे में बात कर लें तो फंडेड अकाउंट 70 to 90% तक प्रॉफिट शेयर कर देती हैं, लेकिन फर्म्स जो हैं वो हर ट्रेडर के लिए ट्रेड रियल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करती। वो सिर्फ प्रॉफिटेबल और जो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं को रियल मार्केट में एग्जीक्यूशन देती है। मीन्स के अगर आप एक बिगनर हैं, किसी भी फॉर्म में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन से आपकी जो ट्रेड है वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, बल्कि वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपके प्रॉफिट को देखेंगी और आपकी साइकोलॉजी को देखने के बाद ही आपकी जो ट्रेड है वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगी। बाकी यहाँ पर जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको सिमुलेटेड अकाउंट दिया जाता है जो कि रियल मार्केट से लिंक नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं स्केलिंग प्लान की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप किसी भी रूल की वायलेशन नहीं करते और प्रॉफिट बना रहे हैं, तो फर्म आपके अकाउंट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देती है।
लेट्स से कि अगर आपने $1000 का अकाउंट बाय किया, तो जो फर्म है वो आपके $1000 के अकाउंट को 5000 तक, फिर 5000 से 10000 तक और इस तरह से इंक्रीज भी कर सकती है बेस्ड ऑन योर स्किल्स। लेकिन ऐसा तब ही होगा जब आप कंसिस्टेंटली हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को फंडेबल बनाती हैं? सो उसमें सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं करेंगे, तो एट द एंड आप अपना अकाउंट लॉस ही करेंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, लो ड्रॉडाउन और स्टेबल साइकोलॉजी, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म फंडेड ट्रेडर बनाते हैं। सो ये जो फंडेड प्रो फर्म्स होती हैं, इनकी जो वेबसाइट होती हैं, इनमें कुछ हिडन टर्म्स होती हैं जो आपको किसी भी चैलेंज बाय करने पर बताई नहीं जाती। तो इन्हें आपको खुद ही वेबसाइट में रीड आउट करना पड़ता है ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। प्रो फर्म्स कुछ रूल वेबसाइट पर नहीं लिखती, जिनमें स्पेशियस ट्रेडिंग पैटर्न्स, एआई बोर्ड ट्रेडिंग डिटेक्शन और मार्टिंगल्स, न्यूज़ गैम्बलिंग, लॉट साइज जंप्स और अनरियलिस्टिक विन रेट, ये सब पे आउट के वक्त आपको रेड फ्लैग कर देते हैं और आपको पे आउट देने से मना कर देते हैं। सो अगर हम बात करें कि हमें जो फंडेड अकाउंट है उन्हें बाय करने का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये फ़ायदा होता है अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास जो फंड है वो कम है। लेट्स से कि अगर आपके पास $50 हैं ट्रेड के लिए, तो आप सिंपली $50 में $1000 का अकाउंट बाय कर सकते हैं और उसमें अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास $100 हैं, तो आप $100 से 2 अकाउंट बाय कर सकते हैं। आपके पास 2 चांस होंगे जिसमें आपके विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस तरह से आपको जो फंड की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है और आप अपनी स्ट्रेटजी को भी आजमा सकते हैं यूजिंग प्रोफार्म अकाउंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसमें डिफ़िकल्टीज़ की बात करें, तो इसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो प्रोफार्म्स होती हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करती हैं और देन ही आपको एक रियल फंडेड अकाउंट मिलता है। सो एट द एंड फंडेड अकाउंट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जॉब की तरह होता है, जिसमें अगर आप स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और रिस्क को फॉलो करते हैं, तब ही आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। अगर आप एक बार इस अकाउंट को पास कर लेते हैं, तो लिटरली आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई फंडेड अकाउंट बाय नहीं करना चाहते और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक फ्री फंडेड अकाउंट मिले जिसके थ्रू मैं अपनी स्किल को टेस्ट कर सकूं और अगर मैं पास हो जाऊं तो मुझे एक रियल फंडेड अकाउंट मिले, तो आप सिंपली मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 5 बेस्ट और ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म जो रियल फंडेड अकाउंट ऑफर करते हैं और बिल्कुल फ्री चैलेंजेस भी प्रोवाइड करते हैं। उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो 5 बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सी हैं जो आपको फ्री फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं आफ्टर टेस्टिंग योर स्किल्स। होप सो गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।